हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी एक और स्वरचित प्रेम कहानी। तो चलिए मेरी इस प्रेम कहानी को सुनते हैं, जिसका शीर्षक है हमारी अधूरी कहानी। बड़ी अभागी थी बेचारी। जब से इस घर में आई, बस एक शराबी पति और लकवा की मारी सास, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही इसकी जिंदगी। अरे ना जीजी, ऐसी बात नहीं है। जब शादी हुई थी इनकी, तब राजन भैया इतनी शराब नहीं पीते थे और इनकी अम्मा भी इतनी लाचार नहीं थी। मुझे तो लगता है जीजी, ये औरत ही मनहूस थी इस घर के लिए। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि शायद इसका किसी पराये मर्द से चक्कर भी था। अब बस भी कीजिए आप सब, कम से कम मरने के बाद तो थोड़ा सुकून बख्शें इसे। इतना कहते कहते बिफर पड़ी बानो। बिफरती भी कैसे ना, पारुल और मयंक की अधूरी प्रेम कहानी की एक अकेली साक्षी थी वो। बानो, पारुल की सबसे अच्छी सहेली या बहन से बढ़कर भी कहना गलत ना होगा। बानो पारुल और मयंक के मिलन की एक लौती गवाह थी। जब मयंक ने पारुल की मांग को अपने प्यार के सिंदूर से भर दिया था, और आज वो ही बानो इस अधूरी प्रेम कहानी के अंत की भी साक्षी बन गई थी। आज रह रहकर बानो को बस यही ख्याल सता रहा था कि काश उस दिन उसने पारुल का साथ दे दिया होता। काश कि उस दिन वो अपने अब्बू की खिलाफत करने की हिम्मत जुटा पाती, जब पारुल की सौतेली माँ ने पारुल के खिलाफ अपने पति के कान भरकर आनन फानन में पारुल जैसी नेक, सुंदर, पढ़ी लिखी और इतने बड़े घर की लड़की की शादी राजन जैसे एक मामूली से बिजली का काम करने वाले, कम पढ़े लिखे और बड़ी उम्र के लड़के के साथ तय कर दी। काश कि मयंक के पिताजी के स्वर्गवास में अपने गांव गया मयंक सिर्फ एक बार पारुल से फोन पर बात कर पाता। काश 13 दिन बाद जब मयंक लौटा, उस समय भी बानो ही थी जो मौजूद थी मयंक के सवालों का जवाब देने के लिए, मयंक के बहते हुए आंसुओं को और उसकी कलेजा चीर देने वाली खामोशी को अपना कांधा देने के लिए। शायद ही कोई ऐसी कोशिश हो जो कि पारुल ने बाकी रखी होगी राजन को सुधारने की, मगर राजन टस से मस ना हुआ। राजन की मां के मरने के बाद तो राजन जुआ और शराब के साथ साथ आए दिन अब लड़कियां भी घर पर लाने लगा था। सब कुछ चुपचाप सहने वाली पारुल के सब्र का बांध आखिरी रात ना जाने कैसे टूट गया। इसका अंदाजा लगाती हुई बानो के कानों में बस कल शाम को फोन पर पारुल से हुई बात के वो शब्द बार बार गूंज रहे थे। बानो, मैं अभी भी नहीं हारी हूँ। मेरी चिंता मत कर मेरी बहन। तेरी वो बहादुर पारुल द ग्रेट, यही कहती थी ना तू मुझे। मैं सच में नहीं थकी हूँ मेरी बहन, मगर बस एक चीज़ है जो मुझे अब बहुत बहुत तोड़ रही है। मैं तुझसे नहीं छुपा सकती बानो, और वो है मयंक। मयंक बानो, मयंक। वो मर रहा है। वो मुझे देख देख कर हर दिन मर रहा है। वो मुझसे कुछ कह नहीं पाता और मैं उससे कुछ कह नहीं सकती। मैं अपनी मर्यादाओं में बंधी हूँ बहन। मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का अधूरापन मयंक को कभी पूरा नहीं होने देगा। इसलिए मैं अब इस अधूरेपन का अंत करना चाहती हूँ। अंत, अंत, अंत कहते कहते फूट फूट कर रो पड़ी पारुल, और उसकी बंधती हुई हिचकियों में उसकी टूटती हुई सांसों की आवाज़ काश कि मैं सुन पाती तो आज शायद
बस यही विचार बार बार रह रह के बानों के दिमाग में चल रहे थे। उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ, मेरी शाम होने वाली है। लड़खड़ाती आवाज़ से शराब का भभका अपने मुंह से छोड़ते हुए राजन ने कहा, और इसी आवाज़ के कानों में पड़ने से टूटी, ख्यालों में खोई हुई बानों की तंद्रा। पता नहीं पारुल आज मयंक को पूरा करके जा रही थी या उसके अधूरेपन का एक और नया आयाम देकर। पारुल की अर्थी के पीछे पीछे पड़ते हुए मयंक के सुस्त और बेजान कदम तो बस एक अधूरी प्रेम कहानी की सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। आप सुन रहे थे मेरे साथ मेरी एक छोटी सी प्रेम कहानी। उम्मीद करती हूँ आपके दिल को छुई होगी। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय लिसनर्स।